नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से, जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। उसका जो सेकंड क्लास है, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और सेक्शन मॉडुलस। ये तीन टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाइए, जिससे कि वो अच्छे नंबर ला सकें अपने आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक जो है समांतर अक्ष परिमेय, हिंदी में इसको ये कहते हैं। और अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसको समझना है और काफ़ी अच्छी तरीके से। पहले मैं इसका डायग्राम को आपको समझा देता हूँ। डायग्राम को आप किस तरीके से समझेंगे, देखो इसका कुछ डायग्राम यहाँ पर दे रखा हुआ है, मैंने बनाया है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी आपने क्या ले लिया है, प्लेन ले लिया है। कोई आपने ये वाला प्लेन ले लिया है, ठीक है। इस प्लेन का आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने एक इस प्लेन से एक तो आपने ये यहाँ से एक बाई एक्सिस में लाइन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खींच दी है, और एक हमने खींच दिया एक्स एक्सिस पे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। अब ये दो लाइन खींच दी है। अभी आप बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस की, तो मतलब इसके पैरेलल एक एक्सिस होगी। कोई भी एक्सिस मान लीजिए आप, मैंने एक एक्सिस मान ली है ए और बी, ठीक है। ए और बी मैंने एक्सिस मान ली है। तो इस ए और बी के मतलब कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ना एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस तो है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट ए बी का क्या करूँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो यही इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यही इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि मैंने एक जो यहाँ पर एक प्लेन माना था, इस पर एक छोटा सा एरिया मान लिया है। इसका एरिया मैंने ले लिया है डेल ए, ठीक है, छोटा सा एरिया मान लिया है। और जो एक्स एक्सिस से जो डेल एल तक की दूरी है, वो है ना हमारे पास वाई है, ठीक है। ये वाई यहाँ तक की दूरी। और जो एक्स एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जा रही है, इसको मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ। इसको एक्स एक्सिस के नाम से भी हम जान सकते हैं। और इसका जो डिस्टेंस दे रखा है, वो मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया है एच, जो ए बी के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर एक्स एक्सिस से दूरी से दे रखा है वो वाला, ठीक है। जान लेते इसकी डेफिनेशन क्या रखी है। डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसको हम प्रूव भी करेंगे अच्छी तरीके से। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। यदि किसी समतल में स्थित किसी क्षेत्रफल ए का उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जी जी या फिर आई एक्स एक्स से प्रदर्शित हो, तो समतल में स्थित एक अन्य अक्ष ए बी जो केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर एच दूरी पर है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जो ए और बी का जो है, उस ए और बी हम कह सकते हैं, ए और बी का हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसकी डेफिनेशन को एक बार मैं और रीड करके बता देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे क्लियर हो। ये कहना चाह रहा है, यदि किसी समतल में स्थित किसी क्षेत्रफल, कोई भी समतल है, इसमें स्थित कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, का उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, ये इसका गुरुत्व केंद्र है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः आई जी जी, जो आई जी जी है ना, यहाँ पे ये जी जी है ना, तो आई जी जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से प्रदर्शित हो। तो प्लेन में स्थित एक अन्य अक्ष, जो मैंने एक और अक्ष माना है ना, ये वाला ए और बी, ये वाला ए और बी माना है, जो ए और बी माना है, जो केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर एच दूरी पर है, तो उसका हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो इसका जो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है जैसे आई ए बी के अबाउट आप निकालना है ना, तो आई जी जी और प्लस जो एरिया है पूरे इसका प्लेन का, और हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, वहाँ से ए बी एक्सिस तक की दूरी। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रूफ, चित्र के अनुसार एक क्षेत्रफल डेल ए माना, ये वाला जो डेल ए हमने मान लिया छोटा सा, जिसका उसी प्लेन में स्थित ए बी एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। उसी प्लेन में स्थित जो ए और बी हमारे पास एक्सिस है, इसके परितः हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली एक्सिस, जो हमारे पास गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली एक्सिस हमारे पास क्या है, जी जी है ना, जी जी है, जो वाई दूरी पर एक पतली सी पट्टी मानते हैं। जैसे कि मतलब वाई दूरी पर हमने एक पतली सी पट्टी मान ली है ना, ये वाली जो डेल एल जो हमने माना है ना, वो वाली हमने मानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में हमको क्या दे रखा है।
तो देखो हमने जो पट्टी मानी थी ना वो उसके बाद क्या देखा है, जिसका क्षेत्रफल क्या है उस पट्टी का डेल ए है। समांतर अक्षों जी जी तथा ए वी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जी थी ना ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक ए वी तक की दूरी थी ना ये, तो हमारे पास क्या थी, एच ही तो थी, एच दूरी है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, माना पट्टी का क्षेत्रफल जी जी के परित है, मतलब आई जी जी के परित है, हमारे पास क्या है डेल एल है, और जितनी भी दूरी है उसका क्या है वाई का स्क्वायर कर दिया हमने जी। हमारे पास क्या है जी जी के परित हमारे पास क्या है जड़त्व आघूर्ण है। अतः पूरे क्षेत्रफल का हमको क्या करना है, जी जी के परित है, जी जी के परित हमको क्या है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो उसका तो छोटा सा था, अब इसका समीशन लगा देंगे तो हमको पूरे का पता चल जाएगा। ठीक है, समीशन लगाएंगे तो हमको पूरे का पता चल जाएगा। ये तो हमारे पास सिर्फ उस पट्टी का था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी जी के अबाउट। अब हमको जी जी के अबाउट क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास है उसके अबाउट हमको क्या पूरे प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। तो उसको समीशन लगा के इसका हम लिमिट वगैरह रखें या जो भी कुछ होगा देख लेते हैं। अब पूरे क्षेत्रफल का अक्ष ए बी के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। पूरे क्षेत्रफल का ए बी के परित, ये वाली जो ए बी मानी थी ना एक्सिस, उसके परित पूरे क्षेत्रफल का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। तो देखो हम क्या जानते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार और उस डायग्राम को दिखाना चाहूँगा। देखो अगर मैं बात करूँ ए वी, जो ए वी दे रखी है यहाँ से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की तो हाइट जो दूरी है वो एच दे रखी है। अगर मैं स्ट्रिप तक की बात करूँ, जो हमने पट्टी मानी थी स्ट्रिप, उसकी वाई दे रखी है। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, जब ये तो ए वी, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो हमारे पास डिस्टेंस होती है उसका वर्गीकृत तो होता है, इनटू में एरिया होता है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एरिया, जो भी डिस्टेंस है उसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो एच प्लस के बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यही पुट कर दिया है एच प्लस बाई का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो छोटा सा डेल एल ना उसको हम चेक करेंगे। देखो आई ए बी इक्वल टू समीशन डेल ए, और हमने इसका क्या है ए प्लस बी का क्या कर खोल दिया, होल स्क्वायर खोल दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के 2a भी हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो डेल एल जो हमारे पास दे रखा है उसको हम इसमें इंटू कर देंगे। डेल एल हम जो दे रखा है इसमें हम क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इंटू किया तो डेल एल जो था वो हमारे पास क्या होगा, पूरा एरिया हमने डिफाइन कर रहे हैं, तो पूरा एरिया हो गया ए इंटू एच स्क्वायर। और जो हमारे पास डेल ए इंटू वाई स्क्वायर हम करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर डेल ए इंटू का वाई स्क्वायर, तो ये पूरा किसके था बराबर, आई जी जी तो है, ये आई जी जी तो अब है, तो हमने क्या कर दिया इसकी जगह आई जी जी पुटअप कर दिया। ये हमारे पास क्या होता है शून्य हम मानते हैं इसको। ठीक है, इसको हम शून्य क्यों मानते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है 2 इंटू एच वाई इंटू डेल ए। ठीक है, और इक्वल टू 2h समीशन डेल ए वाई। तो इसको हम अगर इसका करेंगे तो इससे शून्य निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो आई बी बी के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रही थी, तो आई जी जी प्लस के ए प्लस एस स्क्वायर यहाँ पे ये डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हमारे पास कंप्लीट होगी, सॉरी बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, किसी क्षेत्रफल का उस क्षेत्रफल के ही समतल में दो परस्पर लंब अक्षों पर जड़त्व आघूर्ण का योग इन दोनों अक्षों के बीच कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा क्षेत्र के समतल लंब अक्ष पर उस क्षेत्र के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगी। मतलब कि ये कह रहा है कि दो पॉइंट हमारे पास कहीं पर कट रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, परस्पर क्या है, जैसे कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर ही तो है। इसी बिंदु से कटान बिंदु से एक और हम परपेंडिकुलर अगर अक्ष खींच देते हैं तो इन दोनों का ये जो योग होगा ना, इन दोनों का जो योग होगा, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो आई एक्स एस और प्लस के, देखो यहाँ पर मैं पुटअप करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों हो गए, इन दोनों को जोड़ देंगे और प्लस कर देंगे और जिसके बराबर होगा आई जेड जेड के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका कुछ इसकी डेफिनेशन है। इसका अगर हम बात करें यहाँ पर जो डायग्राम है तो डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो एक हमने प्लेन मान लिया, यहाँ पर एक प्लेन मान लिया है, इसका जो प्लेन का नाम है वो पी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से जो बाई दूरी पे ये एक्स दूरी पर इसका जो एरिया छोटा था माना है वो डेल एल मान लिया, और इसकी कटान बिंदु से हमने यहाँ तक कि यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है वो हमने स्मॉल आर मान ली है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, प्रूव किस तरीके से करते हैं हम। देखो यहाँ पर जो दे रखा है माना
छोटा सा समतल P जिसका क्षेत्रफल हमको डेल एल है तथा दो परस्पर लंब अक्ष ओ एक्स और ओ वाई है। देखो यहाँ से ये ओ एक्स है, ये वाला देखो ओ एक्स और ओ वाई यहाँ पर दे रखे हैं ये इस तरीके से। तो इसका कुछ फॉर्मूला हम निकालेंगे। देखो आर स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से निकाल लिया हमने, क्या कर दिया है, देखो ये जो एक्स है ना, एक्स ये वाला देख सेकंड, ये वाला जो एक्स है जो वाई है, इन दोनों को हमने होल स्क्वायर कर दिया किसके बराबर, आर के स्क्वायर के बराबर हमने इसके कर दिया है होल स्क्वायर कर दिया है। मतलब एक्स का स्क्वायर कर दिया, वाई का स्क्वायर कर दिया और किसके बराबर कर दिया, आर के होल स्क्वायर के बराबर हमने कर दिया। ये हमने पहला क्वेश्चन हमने इसको मान लिया, ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब क्या बात करते हैं, अब हमने एक्स के परिधि हमको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण को क्या करना है, एक्स के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। तो आई एक्सेस इक्वल टू डेल वो समीशन डेल ए और बाई स्क्वायर, एक्स के अबाउट कर रहे हैं तो देखो बाई तक की दूरी तो आएगी क्योंकि एक्स तो यही है ना हमारे पास, तो वाई वाली दूरी आएगी और एरिया हमारे पास डेल एल है तो डेल एल इंटू वाई स्क्वायर हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी प्रकार आई वाई की अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या डेल एल हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। देखो आई वाई के हम अगर निकालना चाहेंगे तो डेल एरिया तो सेम मिलेगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने अगर हम जेड का निकालना चाहेंगे तो जेड का हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा, जो डिस्टेंस है ना उसी का ही स्क्वायर का ही परिवर्तन आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों इक्वेशन जो दे रखी है ना, इन जैसे कि ये वाली जो पहला इक्वेशन दे रखा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आई जेड जेड और समीशन, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, सॉरी, आई जेड जेड और समीशन डेल ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ये दे रखा था, हमने इसका n2 कर दिया है पूरे में। और देखो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या निकल के आ रही है, आई वाई भी निकल के आ रही है, ये वाली चीज़ निकल के आ रही है, आई एक्सेस निकल के आ रही है। तो इस तरीके से आपका गए हमारे पास डिफाइन हो जाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम नोट, आई जेड जेड को हम क्या करते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब हम कुछ सम जो इम्पोर्टेंट वो दे रखे हैं ना सेक्शन, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जान लेते हैं। देखो सबसे पहले रेक्टेंगुलर क्या होता है, 1/2 BD क्यू, ठीक है, एक्स एक्स के अबाउट। अगर एक्स वाई वाई के अबाउट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/12, सॉरी ये 12 था, और डी और बी का क्यू, ठीक है। अगर हम एक्स वाई वाई के अबाउट निकालना चाहेंगे तो ट्रायंगल का क्या होता है, एक्स बी बी, जैसे कि ये वाला, इसके अबाउट निकालेंगे बी सी के अबाउट तो 1/12 BH⁻3, ठीक है। जी के अबाउट निकालेंगे ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो 1/36 BH⁻। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सर्कल सेक्शन। तो सर्कल सेक्शन का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पाई बाई 64 D⁴। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया ये होता है, अगर इसको निकालते कैसे हैं इसका हम अगला वीडियो में 1 बाई 1 सभी काम आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है, ठीक है। सर्कल का आपको ध्यान होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 64 इंटू D⁴ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। देखो किसी काट का उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण आई तथा अक्ष के काट के किनारे की अधिकतम दूरी y के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेक्शन ऑफ मॉडुलस कहते हैं। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, अब समझते हैं दोबारा। हम ये कह रहा है किसी भी काट उसके गुरुत्व केंद्र से, कोई काट है, कोई एरिया है, उसका गुरुत्व केंद्र जे है, उस गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली कोई अक्ष के परिधि, इस अक्ष के परिधि जी के परिधि हमने क्या कहा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तथा अक्ष के काट के किनारे की अधिकतम दूरी, जो भी इसकी दूरी होगी ना, काट के किनारे की अधिकतम दूरी y के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। समझ में आया। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक कि जय हिंद, वंदे मातरम।